क्या ये एक सुनहरा मौका नहीं था जब पीओके ले लेना चाहिए था? सुनहरा मौका अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर बीते 77-78 सालों के दौरान जब जब संघर्ष हुआ है तब तक भारत के लोगों को इस बात की कसक रही कि आखिर हमने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया, आखिर हमने पाकिस्तान को जाने क्यों दिया, क्या पाकिस्तान बहुत सस्ते में छूट गया, पाकिस्तान छूटने के बाद आखिर वो क्यों करता है जिसके लिए हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, पाकिस्तान हमें आतंकवाद के घाव क्यों देता है। लेकिन आप जैसा कल जयदीप जी भी चर्चा के अंदर कह रहे थे हमारे संपादक कि पाकिस्तान से आप लड़ सकते हैं, पाकिस्तान की सेना से आप लड़ सकते हैं, पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सोच से आप नहीं लड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि पाकिस्तान एक सोच और एक समस्या का नाम है और उस सोच में ही एक समस्या है। लेकिन अगर आप आए फैसलों के ऊपर तो आपको यह पता चलेगा कि 1965 के अंदर हमने हाजी पीर छोड़ा, उसको लेकर भारत को आज भी कसक है कि हाजी पीर जो है वो शायद हम ले लेते तो वो अधिकतर दर्रे, वो अधिकतर रास्ते जहां से आतंकवादी आते हैं उनको शायद हम बंद कर पाते, उनको हम चेक कर पाते। इसके अलावा 1947-48 के अंदर यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं गए होते, भारत की सेनाएं जो हैं वो बढ़त ले रही थी, तो शायद कश्मीर की समस्या ही नहीं होती। 1971 के अंदर बांग्लादेश बन जाने के बाद, पाकिस्तान के टूट जाने के बाद, 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद में एक मौका था जब शिमला के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे, तो शायद हम समझौते पर यह लिखवा लेते कि ये 93,000 सैनिक तब छोड़े जाएंगे जब पाकिस्तान कश्मीर छोड़ देगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो इतिहास के अंदर ऐसे कई मोड़ आए हैं, इतिहास के अंदर इस मोड़ को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं, लेकिन इसमें और पुराने युद्धों के अंदर एक अंतर है, वो फुल फ्लेजेड वॉर थी। ये अभी हमने न तो इसको वॉर डिक्लेयर किया, ये एक ऑपरेशन था, एक लिमिटेड ऑपरेशन था जिसका ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सजा देना, पाकिस्तान को यह मैसेज देना कि पाकिस्तान से यदि आतंकवाद प्रायोजित किया जाएगा तो उस आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उस आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उस आतंकवाद को पनाह देने वाले, पालने पोसने वाले जो सरकार के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, उनको भी सजा देगा, क्योंकि ये भारत का राइट टू डिफेंस है। जी आई थी पाकिस्तान से, जिसमें ये दिख रहा था कि जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं ये सब के सब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। जब पाकिस्तान हारा, जब पाकिस्तान ने एक पेशकश की कि हम सारी गोलीबारी रोकते हैं, प्लीज आप भी अब कार्रवाई ना करें, तो जश्न किस बात का मना रहा था पाकिस्तान? देखिए, जो व्यक्ति हारता है उसे अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी खींच छुपाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, इनफैक्ट दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की है। इस समय भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अगर कोई सबसे बड़ा खलनायक है तो वो जनरल आसिम मुनीर है, क्योंकि 16 अप्रैल को दिए गए उनके बयान के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला होता है, और उसके बाद जिस तरीके की एक कुचक्र उन्होंने रचा, उसके कारण ही ऑपरेशन सिंदूर तक नौबत आई और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर आलम यह हो गया कि दोनों एक दूसरे की तरफ मिसाइलें चलाते हुए, ड्रोन चलाते हुए और गोलाबारी करते हुए नजर आए। लेकिन आप देखिए कि जनरल आसिम मुनीर इस समय कहां हैं, और ये ताज़ा तस्वीर है जनरल आसिम मुनीर की। ये जनरल आसिम मुनीर अस्पताल के अंदर अपने फौजियों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी वो घायलों का हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आप भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री फौजियों के साथ में मुस्कुराते हुए, चहकते हुए, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जश्न कहां होना चाहिए, ये आप इन तस्वीरों से साफ नजर आ सकता है आपको। और पाकिस्तान के अंदर ये दर्द क्यों है? पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सेना ने अपना मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि हमला तो बड़ा हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के तमाम फ्रंटलाइन बेसिस जो हैं वो स्कार्दू से लेकर मुरीद, सियालकोट, ये सारे जो बेसिस हैं, पंजाब से लेकर सिंध तक के, ये सारे बेसिस जो हैं वो हमने हिट किए हैं। और इनमें से कई जो बेसिस हैं वो बेसिस इस तरीके की हालत में पहुंच चुके हैं, चाहे नूर खान का एयरबेस हो जो कि चकलाला के पास में है, इस्लाम रावलपिंडी के पास में, या आप सरगोदा की बात करें, वहां को लेकर काफ़ी हल्ला हो रहा है, क्योंकि स्कार्दू का जो बेस है वो वहां पर चीन के कई ऑपरेशंस होते रहे। ये एकदम लद्दाख के इलाके और ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बेस है। इन तमाम इलाकों के अंदर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके लिए ऑपरेशंस मुश्किल हो गए हैं। इसीलिए आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री तो उस एयरबेस के ऊपर पहुंच गए जिसे तबाह करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन
पाकिस्तान के न तो सेना प्रमुख की कोई तस्वीर चकलाला के एयरबेस से आई जहां पर भारत ने बमबारी की है, न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोई तस्वीर आई पाकिस्तान के ऐसे किसी एयरबेस से। तो ये चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि पाकिस्तान अपनी खिसियाहट छुपाने के लिए वो तमाम रैलियां निकाल रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ऑपरेशंस के अंदर कैसे उसने भारत को नुकसान पहुंचा दिया, भारत के 26 बेसिस के ऊपर उसने टारगेट किया पाकिस्तान ने, इस बात से कोई इनकार नहीं है। पाकिस्तान ने टारगेट किया, लेकिन टारगेट यानी आपने गोली चलाई लेकिन वो क्या निशाने पर लगी? वो निशाने पर नहीं लगी। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स उड़ाए गए, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, लेकिन पाकिस्तान निशाना चूक गया। और निशाना चूकने की जो खिसियाहट है वही शायद पाकिस्तान अपने जश्न के अंदर, अपनी उन तस्वीरों के अंदर, उन रैलियों के अंदर ढकने और छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता उठकर अगर यह सवाल पूछेगी कि आखिर भारत ने अगर वार किया है, जिसकी तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों ने पोस्ट की हैं, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी पल्लवी, जब पाकिस्तान के लोगों ने सरगोधा से लेकर जैकबाबाद से लेकर बोलारी से लेकर स्कार्दू तक कई जगहों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जब भारत की गिरती हुई मिसाइलें और बम नजर आए हैं। उसके बाद उनसे उठता हुआ जो आग का गुबार था वो नजर आया, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया आज अपने भाषण में, जब उन्होंने कहा कि भारत की मिसाइलें जब सनसनाती हुई जाती हैं, निशाने पर लगती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। और ये जो था, ये भारत का दस्तखत था पाकिस्तान के सीने पर, जिसके अंदर भारत ने कहा था कि आतंकवाद का यही जवाब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान यही भाषा अगर सुनना चाहता है तो भारत इस भाषा को बोलना जानता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।